हाँ जी, लेट अस स्टार्ट. Good morning to all of you present in this morning class. Yesterday we were discussing that was chapter number 4. Chapter number 4 आपके पास में था. That was a business services. Business services. ये आपका चैप्टर जो वो चला हुआ है, ठीक है. और हम इसमें जो बैंकिंग सर्विस थी वो हम कंप्लीट कर चुके थे. Now we are going to discuss the new topic that we started yesterday also. That was the insurance. तो इंश्योरेंस जो हमने कल जो स्टार्ट किया था, वी विल डिस्कस इंश्योरेंस. इंश्योरेंस, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द इंश्योरेंस? इंश्योरेंस is meaning when the insurer when the insurer says, or when the insurer takes the liability of the insured of the loss for making some premium to him. कि अगर कोई इंश्योरर इंश्योर्ड का कोई रिस्क जो है वो उसकी लायबिलिटी ले लेता है कि अगर वो कुछ पैसा जो है प्रीमियम का दे दे तो वो जो है बंदा उसके लॉस को मेकअप कर देगा. तो ये आपके एक नॉर्मल जो है आपके डेफिनेशन है. अब इसमें आपके मैंने कल बताया था 4 आपके जो मेन आइटम्स थे. पहला इंश्योरर. इंश्योरर इंश्योरर मीन द कंपनी who take the liability of मेकिंग लॉस मेकअप. जैसे कि LIC है या जनरल इंश्योरेंस है, ठीक है. दिस कंपनी टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेकअप द लॉस, ठीक है जी. तो ये आपका इंश्योरर कहलाएगा. सेकंड है इंश्योर्ड. सेकंड इज इंश्योर्ड. इंश्योर्ड मीन द पर्सन हु हैज टेकन द इंश्योरेंस. Suppose Mohan is the person who has taken the responsibility, who has given the responsibility to LIC for any loss. Means this person is called as insured. Next is happening of event. Happening of event. Happening of event means the loss will happen if there any incident happens. If there will be no happening of event, then there will be no loss, and the insurer will cannot insure him, cannot pay him. क्योंकि जब तक इसको मोहन को कोई लॉस नहीं होगा तब तक ये कंपनी इसका पैसा नहीं दे सकती. इसका कोई ना कोई घटना होनी चाहिए. देयर मस्ट बी एक्सीडेंट, देयर मस्ट बी फायर, देयर मस्ट बी एनी थेफ्ट. कोई ना कोई इंसिडेंट तो होगा जिससे इस बंदे को लॉस होगा. लॉस होगा तो फिर ये इंश्योरेंस उसको जो है वो मेकअप करेगा, ठीक है जी. और फोर्थ है दैट इज प्रीमियम. प्रीमियम प्रीमियम का मतलब ये हुआ कि जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड से एक एग्रीमेंट करता है कि इफ ही विल पे सम अमाउंट देन ही विल मेक अप हिज लॉस ऑन हैपनिंग द इवेंट. कि अगर मान लो मैं इस बात को कहूँ कि LIC या जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसने मोहन को ये एश्योर किया कि अगर उसका बाइक एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है और अगर वो उसको 1000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से पेमेंट करता रहता है, उसका मोटरसाइकिल अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका मोटरसाइकिल की जो कीमत 30,000 है वो मैं मेकअप कर दूंगा, ठीक है. तो जब आपका जनरल इंश्योरेंस है जो है इंश्योरर है, मोहन जो है इंश्योर्ड है, और कोई एक्सीडेंट होता है तो अगर उसने प्रीमियम भर रखा है तो ये पैसा उसको मिल जाएगा, ठीक है जी. तो ये आपका कहलाता है इंश्योरेंस का कंसेप्ट, ठीक है जी. अब हमारा जो है मेन आता है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. जो इंश्योरेंस के प्रिंसिपल हैं वो देखिए. दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. काम के नहीं से मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है. ना ये फोन सेफ है यहाँ पर और ना ये नीचे स्टैंड से. ये भी लेक्चर रिलेटेड आ रहा बोर्ड सारा का सारा. कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही स्टूडेंट की. प्रिंसिपल को मैंने फोन कर दिया है और आएगा तो लड़ लूंगा उसके साथ. हाँ जी. आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ
इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल कौन से हैं? तो पहला प्रिंसिपल इंश्योरेंस है वो सबसे पहले आपका प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ। ये मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था। प्रिंसिपल्स ऑफ आउटमोस्ट, सॉरी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, आउटमोस्ट गुड फेथ। आउटमोस्ट गुड फेथ, गुड फेथ का मतलब होता है कि पूरी जानकारी देना। इफ यू आर गेटिंग एनी इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम एनी इंश्योरर, it is responsibility of the insurer to get the full to get the full information to the insurer. If you concede anything and any mishappening happens and that come to know that you had hide something, then you will not pay the amount of loss. कि अगर आपने कोई चीज छुपा ली तो उस हालत में आपको जब कोई सी का क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये एक इंश्योरेंस का प्रिंसिपल है कि आप जो भी चीजें आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन है यू विल टेल टू द इंश्योरेंस कंपनी, और अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताएंगे तो उस हालत में आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एज ए पर्सन, ठीक है, एज ए पर्सन ही इज हैविंग टीबी, he is affected by TB and he conceals and get insured himself. And after some time, A expired due to illness of TB, and the successor of A claim to the company that A has get insured himself from you and you should pay for it. If the company come to know that A was affected by TB and he was expired due to the illness of the TB, then insurance company will not pay you. इंश्योरेंस कंपनी जो उसकी पेमेंट है नहीं करेगी, क्योंकि आपने जो गुड फेथ है उसको छोड़ दिया, यानी गुड फेथ को जो आपने पूरा बताया नहीं, तो ये आपकी जो गलती रहेगी। इसी प्रकार से इफ ए पर्सन हु इज अफेक्टेड बाय कैंसर and he get himself insured from any company, and after some time that person expires and company come to know that the person was affected by cancer and due to this illness he is expired, in that case he will not get the amount of compensation. Other one example for general insurance you can take, if you have got the insured your factory from the general insurance company and you know very well that your wirings, your electricity wiring are not capable and they get sparking time to time, and due to this reason your factory caught fire. In that case, if the company come to know that it was your fault, you know very well each and everything that factory can catch fire at any time because of a bad condition of electric wires. In that case, company will not compensate you. क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है उनके बारे में पता था फिर भी आपने बताया नहीं। अगर आप कंपनी को पहले बता देते कंपनी उस हिसाब का बीमा नहीं करती। अब कंपनी ये कहेगी कि हम इसके पैसे नहीं दे सकते क्योंकि आप लोगों ने पहले उन चीज़ों को छुपा लिया। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ insurable interest. Principle of insurable interest. Insurable interest means any person cannot get the insurance without any interest. Suppose if you have a bike and I got insured from any company, and by chance your bike collides or met any accident, and then I claim from the insurance company, then insurance company will not pay me because I have nothing to do with your bike. Why I have got your bike insured? What was the logic? Is there an interest?
मेरा कोई इंटरेस्ट था क्या उसमें कि मैंने उसका आपके बाइक को बीमा कैसे करवा दिया। तो आपका जो कोई ना कोई इंश्योरेंस होना चाहिए, कोई ना कोई इसमें सॉरी इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप उसका बीमा करवा सकते हैं। मान लो कि मैं ये कहूँ कि एक्स इज ए पर्सन एंड हु इज ए नियर टू डाई। मेरे को पता चल रहा है कि वो हो सकता है कि 2-4 दिन में, 10 दिन या महीने में मर जाएगा, ठीक है। और मैं एक्स का जब बीमा करवा देता हूँ कंपनी से, एंड आफ्टर सम टाइम एक्स एक्सपायर्स, आई क्लेम से टू इंश्योरेंस कंपनी that I should get the insurance. In this case, company will not pay me because I have no interest in X. X के अंदर मेरा क्या इंटरेस्ट था? क्या X के कारण से मुझे कोई लॉस हो रहा था? क्या X के कारण से मुझे कोई फायदा हो रहा था? तो अगर मुझे कोई फायदा नुकसान होता है तो मैं उसका इंटरेस्ट करवा सकता हूँ, मैं उसका जो बीमा करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गेट इंश्योर्ड टू माई वाइफ because due to my wife a heavy loss can occur to me, so I can insure my wife क्योंकि वो उसमें मेरा इंटरेस्ट है। आई कैन गेट इंश्योर्ड माई सन एंड माई डॉटर क्योंकि मेरे सन और मेरे डॉटर में मेरा जो है इंटरेस्ट है। अगर कोई बंदा अननोन किसी दूसरे बंदा का इंश्योरेंस करवाता है तो उस बंदे को पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपका उसमें कोई ना इंटरेस्ट होना चाहिए। इफ यू गेट योर हाउस इंश्योर्ड you will get the compensation. If you get the house insured of your neighbor and then it caught fire, you will not get any compensation because in your neighbor there was no interest of you people. Why you have got insured? तो आपने उसका इंश्योरेंस करवाया ही क्यों, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि आई कैन गेट इंश्योर्ड टू एक्स पर्सन, I can get insured to X person if X person is my debtor. If X person is my debtor, and I afraid of if X expires, my money will be beggars. Means he has to owe me 1 lakh rupees. He has to owe me 1 lakh rupees, and I think he can expire any time because he can make the suicide also. तो उस केस में मैं एक्स का जो है ऊपर बीमा करवा सकता हूँ क्योंकि एक्स की लाइफ के अंदर मेरा इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है कि अगर एक्स मर जाएगा तो मेरे 1 लाख रुपये जो बजट हो जाएंगे। तो इस हालत में जहाँ पर अगर पर्सन का कोई इंटरेस्ट है तो अब वो उस आदमी का बीमा करवा सकता है, वरना तो बीमा नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ indemnity. Spelling है INDEMMI। Indemnity क्षतिपूर्ति। You never think that if you have got the insured your vehicle and you will earn from it, it is not possible। कि मान लो कि आपने जो आपका मोटरसाइकिल है उसकी कीमत जो है वो केवल 30,000 है and you get insured at 90,000 and you think that if the motorcycle met to an accident, I will get 90,000. Then it is not possible. It is only indemnity of loss. It is not a matter of earning. ये अर्निंग का मैटर नहीं है, ये लॉस जो है उसको इंडेमनिफाई करने का मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लॉस जो है वो इंडेमनिफाई हो सकता है अगर मान लो, टेक अदर एग्जांपल, if you have get your house insured from the insurance company and by chance your house get a set of fires and you have a loss of this 2 lakh. If you make the claims that I have get insured my house by rupees 10 lakh, I should get a 10 lakh rupees, but insurance company will not pay you the 10 lakh because insurance company will say that you have suffered a loss of this 2 lakh. Therefore, you will get the compensation of 2 lakh only, not of rupees 10 lakh.
But you will make the argument that I have got my house insured by rupees 10 lakh. I should got the rupees 10 lakh as an insurance. But that is not fair, because the principle of indemnity says how much amount you suffer loss. That will indemnify to you. It is not a matter of earning. ये कमाई का साधन नहीं हो सकता, केवल आपके लॉस को ही मेकअप किया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये आपका था प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। Principle of contribution. What is the meaning of principle of contribution? Principle of contribution means, suppose you have a bike. You get insured from X company, you get insured from Y company, you get it insured from Z company. The bike cost was is or value is 30,000. You get insured 30,000 from it. You get insured 30,000 from it, and you get 30,000 insurance from this company. When your bike met an accident, you claim to X company, you claim to Y company, you claim to Z company, and you think I will get 90,000. Means I have get multiple insurance from the various companies, and therefore each company will pay to me 30,000. But it can't be happen. Here you get the insurance from X, Y, Z, 30, 30 and 30. It means the responsibility of each company is 1, 1 and 1. Means the ratio of risk will be 1:1:1. तो तीनों कंपनी आपको जो 30,000 का बाइक है इसके 10,000 ईच देंगी। 10,000 एक्स कंपनी, 10,000 वाई कंपनी और 10,000 जो जेड कंपनी आपको देगी। इट मीन्स कंट्रीब्यूशन का इसी प्रकार से होगा। अगर आपका यहाँ पर हो जाता है कि यू गेट योर बाइक इंश्योर्ड फ्रॉम 30,000, 60,000 एंड 60,000, अगर ऐसा होता आपको 30 पे करना तो फिर आपका यहाँ पर 1, 2 and 2 रेशियो में आपको कंपनसेट करेंगे। मीन्स यू विल गेट ए कंपनसेशन इन दिस रेशियो। दिस इज कॉल्ड एज ए प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये चीज़ें आपकी कंट्रीब्यूशन कहलाएंगी। तो हम ये ना सोचें कि हमने अगर कईयों से बीमा करवा लिया तो हमारे को दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है। अगर कईयों से आपने बीमा करवा लिया तो आपको तो केवल उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपको लॉस हुआ है, और वो तीनों कंपनियां, चारों कंपनियां जिससे भी आपने करवाई थी वो उनसे हो जाएगा। ठीक है। तो तीनों चारों कंपनी से आपका जो है ये बीमा होगा। तो उन तीनों चारों कंपनी जितना जितना शेयर उनका बनता है वो उतना उतना शेयर आप लोगों को दे देंगे। ठीक है जी। तो ये आपका था, दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट इज दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। वो हम एक बार जो है देख लेते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। फिफ्थ इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मीनिंग क्या है? If you think that you got insured your bike in 30,000 and your bike met an accident and it is totally expired, 100% expired, insurance company will pay you 30,000, but condition is this, that insurance company will take up the scrap of your motorcycle. जो मोटरसाइकिल की डेड बॉडी है, जो मोटरसाइकिल का स्क्रैप है, दैट विल बी टेकन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। आप ये ना सोचें कि वी हैव रिसीव्ड द रुपीज 30,000 द वैल्यू ऑफ द बाइक एंड विद इट द बाइक स्क्रैप विल रिमेन विद अस, कि बाइक का कबाड़ी ना तो हमारे पास रह जाएगा,
और हम इसको 500 रुपये के बेच देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो उस हालत में आपका क्या होगा कि जो आपका स्क्रैप है वो स्क्रैप कंपनी लेके चली जाएगी। तो ये आपका कहलाता है सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। बट इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इट इज नॉट सो, कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा नहीं है कि अगर आप ये कहें कि एक्स पर्सन हैज गेट इंश्योर्ड हिमसेल्फ एंड ही डाइज एंड द कंपनी विल पे हिम एंड ही डेड बॉडी विल कैरी द कंपनी। तो वहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है कि उसकी डेड बॉडी जो कंपनी लेके चली जाएगी, डेड बॉडी कंपनी नहीं लेके जा सकती। बस ये है कि कंपनी जो है वो केवल और केवल वो जो जनरल इंश्योरेंस है, जो व्हीकल का इंश्योरेंस, उसमें लेके जा सकती है। ठीक है जी, थैंक यू। आपका टाइम जो खत्म हो चुका है। चलो, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।